भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भोपाल में सबसे बड़ी कार्रवाई, क्राइम ब्रांच ने बड़े अवैध हथियार तस्करों को पकड़ा। 30 से ज़्यादा कट्टे, पिस्टल और राइफल बरामद। आरोपियों में 19 साल का लड़का भी। केंद्र ने राज्यों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा। राज्य सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर गांवों में ITI खोलें, मुख्यमंत्री ने दिया प्रस्ताव। और जन सामान्य से बातचीत के लिए महिला बाल विकास विभाग का सहभागिता संवाद कार्यक्रम कल से शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने अब तक की अवैध हथियारों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 से ज़्यादा पिस्टल, कट्टे और राइफल जब्त किए हैं। टीम ने 7 शहरों में अलग अलग ठिकानों पर दबिश देते हुए 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी यह हथियार प्रदेश भर में 20,000 से लेकर 25,000 रुपये तक की कीमत में बेचते थे, क्योंकि उनकी फिनिशिंग अच्छी होने से इनकी कीमत भी ज़्यादा होती थी। आरोपियों में 19 साल का एक लड़का भी शामिल है। ASP क्राइम ब्रांच गोपाल धाकड़ ने बताया कि आरोपियों के पास से काफ़ी संख्या में अवैध हथियार मिले हैं। इसमें पिस्टल, कट्टा और 315 राइफल समेत अन्य हथियार शामिल हैं। इनके पास से जिंदा कारतूस भी मिले हैं। यह पुलिस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पिस्टल आदि बनाना आसान है, लेकिन कारतूस नहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसे में जांच का विषय यह है कि यह कारतूस कहां से आए। हथियार तस्करों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने भोपाल के अलावा 7 शहरों और कस्बों में छापेमार कार्रवाई की। भोपाल के साथ भिंड, मुरैना, सिरोंज, कुरवाई, मंडीदीप और रायसेन से तस्करों को पकड़ा। पुलिस को कुछ जगहों पर हथियार बनाने के कारखाने भी मिले हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। श्री भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। राज्यों को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है। अब तक 12 राज्यों में 60% स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर समीक्षा करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सिर्फ 21 दिन में 50 लाख लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं, जो किसी भी अन्य देश के मुकाबले काफ़ी अधिक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव दिया है कि सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सरकार और कंपनियां मिलकर गांव में ITI खोलें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल दमोह जिले के कैमूर के ग्राम अमेहटा में ACC लिमिटेड की नवीन इकाई का भूमि पूजन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार तेज गति से विकास कर रही है, इससे उद्योगों से रोजगार मिलेगा। इस प्लांट से लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिसमें 75% स्थानीय युवा होंगे। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने कौशल विकास करें। सरकार उद्योगों के लिए स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध कराएगी। इस क्षेत्र में माइनिंग की विशेष संभावनाएं हैं। यहाँ माइनिंग एवं प्रोसेसिंग के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निजी कंपनियों का सीमेंट प्लांट इस क्षेत्र की आर्थिक दशा बदल देगा। यह पर्यावरण फ्रेंडली है तथा इसमें अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग नहीं होगा। साथ ही 33% क्षेत्र ग्रीन बेल्ट रहेगा। अवसर पर उन्होंने कहा कि कैमूर, विजय राघवगढ़ तथा बरही बाईपास निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। पिपरिया, बादावन, सुडरी, खतौली मार्ग को भी सुधारा जाएगा। महिला बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, किशोरी बालिकाओं तथा जन सामान्य के लिए सहभागिता संवाद का लाइव प्रसारण शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम का पहला प्रसारण कल दोपहर 2 बजे से 4 बजे के मध्य किया जाएगा। यह लाइव प्रसारण विभागीय YouTube चैनल, ट्विटर एवं फेसबुक पेज, MPWCD तथा आंगनबाड़ी रेडियो ऐप पर प्रसारित होगा।
कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं सहित स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा आदि विषयों पर संदेश की जानकारी विभागीय अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान कोई भी प्रतिभागी चैट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकता है। प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार और चौथे मंगलवार को बालिकाओं से संबंधित विषय पर चर्चा, दूसरे और चौथे गुरुवार को महिला सशक्तिकरण, प्रथम और चौथे शनिवार को बाल संरक्षण तथा प्रथम एवं चौथे बुधवार को एकीकृत बाल विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना का अंतिम चरण आज से शुरू होगा। प्रदेश के सभी 16 वृत्त और 8 संरक्षित क्षेत्रों में गिद्ध गणना कार्य वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, WWF, WWI के प्रतिभागियों के अलावा स्वयंसेवक और फोटोग्राफर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। गणना के बाद डाटा संकलन का कार्य वन विभाग राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में होगा। मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश व्यापी गिद्धों की गणना की शुरुआत वर्ष 2018 से की गई थी। इसमें 7028 गिद्धों का आकलन किया गया था। वर्ष 2019 में यह संख्या 8398 पाई गई। गिद्ध गणना का कार्य 2 चरणों में किया जाता है। पहला चरण अक्टूबर-नवंबर माह में और द्वितीय चरण जनवरी-फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। प्रदेश में कुल 7 प्रजातियों में गिद्ध पाए जाते हैं। इनमें से 4 प्रजाति स्थानीय और 3 प्रजाति प्रवासी हैं, जो शीतकाल समाप्त होते ही वापस चली जाती हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस साल का आम बजट देश में कोविड के बाद की स्थिति के अनुरूप है और यह कोविड के बाद की अवधि में दृष्टिपत्र के रूप में काम करेगा। एक कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत दुनिया को यह दिखाने में सफल रहा है कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बजट ने विश्व समुदाय को स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत अब एक अग्रिम पंक्ति का देश बनेगा और वैश्विक नेता के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट समाज के हर वर्ग के लिए है और यह आज़ादी के बाद पहली बार है कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जोर दिया गया है। अब बात मौसम की। जनवरी गुजरने के बाद फरवरी में भी सर्दी तीखे तेवर दिखा रही है। ऐसा तीसरी बार है जब ठंड में कुछ कमी आने के बाद तापमान फिर गिरा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी हो रही है। वहां बड़ी तादाद में पर्यटकों का आना जारी है। टूरिस्ट स्पॉट पर इस समय होटलों में कमरों की डिमांड बढ़ गई है। पहाड़ी राज्यों की बर्फबारी मैदानी राज्यों को भी ठंडा कर रही है। राजस्थान में तापमान कुछ हद तक बढ़ा है, लेकिन कई जिलों में अब भी शीतलहर जैसे हालात हैं। बीती सुबह माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन सुबह ओस जमी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर सर्दी और कोहरा बढ़ा है। यहाँ सुबह विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर ही रह गई। झारखंड की राजधानी रांची में बीती शाम बारिश दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल में सबसे बड़ी कार्रवाई। क्राइम ब्रांच ने बड़े अवैध हथियार तस्करों को पकड़ा। 30 से ज़्यादा कट्टे, पिस्टल और राइफल बरामद। आरोपियों में 19 साल का लड़का भी। केंद्र ने राज्यों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा। राज्य सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर गांवों में ITI खोलें, मुख्यमंत्री ने दिया प्रस्ताव। और जनसामान्य से बातचीत के लिए महिला बाल विकास विभाग का सहभागिता संवाद कार्यक्रम कल से शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।